गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग जो बाल विकास में वृद्धि और विकास चला रहे थे उसका आज हम लोग क्लास 5 देखेंगे। देखिए वृद्धि और विकास में आज जो हम देखने वाले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो है यानी बालक के विकास की अवस्था को देखेंगे। आप सभी को पता है कि मानव विकास दो चीजों पर होती है। जो विकास होता है दो लेवल पर होता है, एक होता है बालक का, एक होता है मानव। नहीं तो हम लोग जो पढ़ेंगे किसका पढ़ेंगे? बालक के विकास। तो बालक के विकास की अवस्थाओं। अच्छा, विकास का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि बालक का विकास क्या होता है। तो गर्भधारण से लेकर और किशोरावस्था के अंत तक जो भी परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। नहीं, सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि बाल विकास का जो अर्थ होता है, बाल विकास से तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है? गर्भधारण से लेकर कहां तक? किशोरावस्था के अंत तक होने वाले परिवर्तन, अंत तक होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। विकास नहीं, विकास तो जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन बालकों का विकास जो हम लोग सीडीपी के अंतर्गत पढ़ेंगे वह कहां से कहां तक? तो गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक। क्योंकि वो जो है 14 साल 15 साल बच्चे तक ही अध्ययन किए थे। कौन? जीन पियाजे या जेबी वाटसन, दोनों। ठीक है, तो बालक के विकास को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, व्यवहार में परिवर्तन को देखा था। वह 14 या 16 साल तक था। जनरली कहां तक? किशोरावस्था तक। और कहां से? गर्भधारण से। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए बालक के विकास की जो अवस्थाएं होती है उसको हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। नहीं, सबसे पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीनेटल यानी प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था। देखिए प्रसव पूर्व अवस्था का मतलब होता है जन्म से पहले, जब वह मां के गर्भ में रहता है, और वह करीब करीब जो होता है वह कितने दिनों तक होता है? तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले प्रसव पूर्व अवस्था कब से कब तक रहता है? तो गर्भ से लेकर कहां तक? कंसीव ना, कंसीव टू बर्थ, यानी कह सकते कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रसव पूर्व। लगभग कितने दिनों का होता है? 280 दिनों का होता है। सप्ताह में बोले तो 40 सप्ताह होता है। नहीं, और अगर दिन में बोले तो महीना में तो 9 महीना और कितना दिन? 10 दिन। 9 महीना 10 दिन होता है। नहीं, तो ये होते हैं आपके जनरली, ये आपका समय होता है इसका। देखिएगा जो बच्चों के विकास की अवस्था जो होती है वह कहां से हो जाती है? ये जन्म से पहले से ही हो जाती है। बालक के विकास की जो प्रक्रिया की शुरुआत होती है वह कहां से होती है? जन्म से पहले, यानी बच्चा जन्म नहीं लेता उससे पहले ही वह उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और यह जो होता है 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। मुख्य 3 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन चीज? प्रसव पूर्व अवस्था। 3 जो होती है मुख्य 3 अवस्थाएं से होकर गुजरती है, या मुख्य 3 अवस्थाओं से होकर यह प्रक्रिया चलती है। कौन सा? प्रसव पूर्व। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था की जो प्रक्रिया होती है उसकी कितने अवस्था है? 3 अवस्था। पहला होता है जिसको बोलते हैं डिंबा अवस्था। डिंबा अवस्था। डिंबा अवस्था क्या होता है समझिएगा, ये होता है गर्भ धारण जिस समय होता है उस समय से लेके और 2 सप्ताह, ये जो समय होता है वो होता है डिंबा अवस्था का। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पिंडा अवस्था। पिंडा, ये मरने वाला पिंडा नहीं, पिंडा अवस्था है। इसमें होता है तीसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक चलती है। ठीक है, और तीसरा जो अवस्था है भ्रूणा अवस्था। भ्रूणा अवस्था। भ्रूणा अवस्था जो होती है वह 9 सप्ताह से लेकर 9 सप्ताह से
लेकर और कब तक, जन्म तक की प्रक्रिया है। बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रसव पूर्व की अवस्था खत्म हो जाती है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो अवस्था है उसका नाम है शैशवा अवस्था। कौन सा दूसरा अवस्था, कौन सा है, शैशवा अवस्था। ध्यान दीजिएगा, शैशवा अवस्था जो होती है वह दूसरी अवस्था है। कैमी अवस्था है, दूसरी अवस्था है, जो कब से कब तक चलता है। ये जो शैशवा अवस्था है आपका जन्म से क्या साल, 2 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, शैशवा अवस्था कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, शैशवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जब बच्चे जो होते हैं अपने घर परिवार नहीं से पूरी तरीके से क्या होते हैं, मेल जोल बढ़ाता है, यही ना करता है शुरुआत। तो शैशवा अवस्था में हम लोग यहाँ से सामाजिकता की भी शुरुआत हो जाती है। बच्चे के जन्म के बाद क्या हो जाता है, सामाजिक विकास भी होना शुरू हो जाता है। बच्चे में भाषा विकास भी होना शुरू हो जाता है और बच्चे का शारीरिक विकास अगर सबसे तीव्र गति से अगर होती है प्रसव पूर्व अवस्था के बाद, तो कौन सी होती है, शैशवा। ऐसे तो सबसे ज्यादा होती है कौन में, आपका प्रसव पूर्व अवस्था में, नहीं उसमें सबसे ज्यादा, लेकिन ऐसे शैशवा अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होती है। भाषा विकास की अगर बात कहा जाए तो वो आ जाती है उसमें पूर्व बाल्यावस्था में। और अगर हम मेंटली संज्ञान अगर कहते बौद्धिक विकास की बात करें तो किशोरावस्था होती है। नहीं, तो इसको हम लोग टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। देखो, ये शैशवा अवस्था, लेकिन सीटेट इसको नहीं मानता है। सीटेट किसको मानता है, पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, यानी ये कहा जाता है कि खिलौने की अवस्था है, लेकिन सीटेट के अनुसार जो है वह कौन अवस्था आएगा, पूर्व बाल्यावस्था। उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिर इसको। आप सीटेट में आए तो मत मारिएगा, ठीक है, हाँ पूर्व बाल्यावस्था में। और जो वृद्धि होती है, वृद्धि सबसे तीव्र गति से इसी में होती है। वृद्धि का मतलब शारीरिक विकास, सबसे ज्यादा शरीर का विकास कौन में होता है, इसी में होता है। ठीक है, और जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म उस समय अगर उसकी हाइट की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए, तो पता है कितना रहता है बच्चा, मात्र 20 इंच का रहता है बच्चा। ठीक है, यानी लगभग 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर लगभग कितना होगा पता है, लगभग एक जो रूलर रहता है, एक रूलर जो रहता है इतना बड़ा होता है, करीब करीब इतना ही ना। ठीक है, तो ये करीब करीब हो जाता है कितना, अपना देख लीजिएगा कितना सेंटीमीटर। लेकिन जनरली बच्चा जो होता है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ही इसका क्या होती है जन्म के समय 50। अब 50 के मतलब क्या, बच्चे जन्म 50 मतलब समझो 1 गज समझते हो, 1 गज में होता है इतना बड़ा करीब 1 मीटर, आधा मतलब बच्चा करीब इतना बड़ा। तो क्या इतना बड़ा बच्चा निकलता है क्या माँ के गर्भ से, नहीं, वो पूरा ऐसे सिकुड़ के निकलता है, तन्नी गो के माथा होता सब क्या रहता है, सिकुड़ाल, ये इतनी गो लगभग देखिए तो इतनी गो रहता है ना, एकदम छोटा सा। वजन की बात करें तो उस समय अगर उसका वजन देखिएगा तो जनरली देखो, भारत का बच्चा जनरली जो होता है ना 2.5 kg का होता है। जनरली क्या होता है 2.5 kg का, कोई कोई बच्चा 3 kg होता है, लेकिन वो ठीक है। लेकिन दुनिया में बच्चा कहां से कहां तक हो सकता है, 2.5 से 4 kg। अफ्रीकन बच्चा थोड़ा सा ज्यादा वजन का होता है, क्योंकि उसका हाइट ज्यादा होता है, शारीरिक भी क्या होता है उसका हिस्ट पुष्ट रहता है। नहीं, वहां की महिलाएं भी तो लंबी बहुत ज्यादा ना होती है और हिस्ट पुष्ट भी रहती है। ठीक है, अफ्रीका। और यहाँ का बच्चा जो होता है 2.5 से मुश्किल से 3। स्वस्थ बच्चा माना जाता है 2.5 kg का, 3 kg का। नहीं, ज्यादा हो गया तो मोटापा का शिकार होता है। ठीक है, और यह जो एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा जो होता है किससे सीखता है, सेंसेस। सेंसेज आर टीचर, सेंसेज आर टीचर, मतलब समझ रहे हो, यानी सेंस के माध्यम से बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज को सीखता है। ठीक है, ज्ञान इंद्रियां ही क्या होती है उसकी, शिक्षक होते हैं। जैसे ज्ञान इंद्रिय में कौन कौन आ जाएगा, आपका आंख आ जाएगा, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और त्वचा, ये ना आएगा स्किन। आंख से बच्चा देखता है, देख के सीखता है, कान से सुनता है, नोज से सूंघता है, टंग से स्वाद लेता है और स्किन से फील करता है। तो ये सारे यही इसके शिक्षक होते हैं, इसी के माध्यम से क्या करता है बच्चा, सीखता है। देखो, बच्चा जब 5 महीने का हो जाता है ना,
तो सहारे के साथ बैठता है, नहीं सहारे के साथ बैठता है। मतलब जब आप उसको सहारा दीजिएगा ना, जैसे लेके ऐसे सहारा देकर बैठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आराम से बैठा रहेगा, ज्यादा देर बैठाना जरूरी नहीं है, ठीक है। और कोई भी चीज को वह पकड़ता है दोनों हाथों से, क्या करता है, किसी वस्तु को पकड़ता है। देखिएगा छोटा बच्चा को देखिएगा, कोई भी चीज को ना दोनों हाथ से ऐसे पकड़ेगा, पकड़ता है, दोनों हाथ चलाता है, ठीक है। और 9 महीना का जब बच्चा हो जाता है तो क्या हो जाता है, सहारे से क्या होता है, खड़े होना, सहारा की जरूरत होती है, ऐसे नहीं होगा। आप ऐसे लेके खड़ा कर दीजिएगा तो खड़ा रहेगा, नहीं तो डुबसिन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। और ये है आपका 9 महीना। अब आपको पता है कि बच्चा जो होते हैं करीब 11-9 से, देखो जनरली बच्चा चलना शुरू कब करता है, तो देखो 9 महीना में खड़ा हो जाता है सहारा से, और जनरली बच्चा जो होता है 12 से 18 के बीच में क्या होता है, चलना प्रारंभ कर देता है 12 से 18 महीना में। लेकिन इससे पहले आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जब तक बच्चे में परिपक्वता नहीं आएगी, मैच्योरिटी नहीं आएगा, उसका जो शरीर है उस लायक नहीं बनेगा, तब तक वह कितना भी दुनिया का साधन दे दीजिए बच्चा नहीं चलता। 9 देखो 9 महीना में खड़ा होता है, 12 से 18 में जनरली चलता है, ये एवरेज है, ऐसे और कम भी हो सकता है, कोई का बच्चा 10 महीना में चल दे, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 10 में चल रहा तो जीनियस है, कोई 12 में चला तो बुर्बक है, ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये सबका अपना विकास का एक कौन चीज है, एक काल होता है, अपना समय होता है, जिस तरीके से मैच्योरिटी आती है उस नहीं। जैसे इसका उदाहरण भी देखें, जेबी वाटसन, कौन थे, जेबी वाटसन ने अपने बच्चे को, लगभग बच्चा कितने महीने का था, 6 महीने का, 3 की 6 महीने का था, 6 महीने का था ना, 6 महीने का बच्चे को उन्होंने वाकर की मदद से, वाकर होता है जो बच्चे लड़के का ऐसे ना खेलने वाला रहता है, ठीक है, वाकर की मदद से क्या किया, उसने चलाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उसका बच्चा नहीं चल पाया। क्यों, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी नहीं आई थी। जब तक बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आती है, परिपक्वता नहीं हासिल होता है, उस लायक नहीं होता है, उस योग्य नहीं होता है, तब तक बच्चा उस काम को नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे समाज में एक भ्रम है, एक अफवाह है, जैसे तुरंत बच्चे की तुलना की जाती है कि देखिए 12 महीना में चल रहा है, ये भोथा अभिला लोथ हो 18 महीना में न चल रहा है। तो ये सब क्या होता है, बच्चे पर हीन भावना को विकास करता है। कभी भी बच्चे का तुलना दूसरे से नहीं करना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, हमेशा उत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। नहीं, अगर कहीं गिर जाता तो ये ना कि दिए थुरथुरा दिए धके, थूरना नहीं है, क्या करना है, प्यार से उसको उठाना है, उसका इलाज करना है, ठीक है, और सही से उसको चलाना है आपको। तीसरी जो अवस्था है बालक के विकास की, वह है आपका चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है 2 वर्ष से लेके जनरली 12 वर्ष तक होती है, 2 साल से लेके 12 वर्ष तक होती है। देखिए बाल्यावस्था में उतना शारीरिक विकास नहीं होता, उतना शारीरिक विकास तेजी से नहीं होता जितना किस अवस्था में, शैशवा अवस्था में होती है। यानी जितना शैशवा अवस्था में तीव्र गति से सबसे शारीरिक विकास का अनोखा काल कहा जाता है किसको, शैशवा अवस्था को। लेकिन बाल्यावस्था में उतना शारीरिक विकास तेजी से नहीं होता है जितना कि किसमें, शैशवा अवस्था में होता है। ये जीवन का अनोखा काल कहलाता है, यूनिक पीरियड कहलाता है। अनोखा काल क्यों कहलाता है, क्योंकि बच्चा अपने आस पड़ोस सभी चीजों से क्या रहता है, अपने में मगन रहता है। नहीं, इसको ज्यादा दुनियादारी से भी मतलब नहीं रहता है, ठीक है। बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था को हरलॉक जो है वह 2 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। हरलॉक जो है मनोवैज्ञानिक, वह बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटते हैं, 2 स्टेजों में बांटते हैं। 2 स्टेजेज ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की 2
यानी उसमें ही तीर मार के नीचे बाल्यावस्था की कितना अवस्था? 2 अवस्था। पहला हो जाता है जिसका नाम है पूर्व बाल्यावस्था, एक है आपका अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, जो कि कब से कब तक होती है? 3 से 7 वर्ष। 2 से लेके या 3 से लेकर 6 या 7 वर्ष नहीं। और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था वह होती है 7 से लेकर कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। 7 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। तो सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। सीटेट के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वह यह जो होती है पूर्व बाल्यावस्था, इसको सीटेट के अनुसार टॉय एज के नाम से जाना जाता है। खिलौने की आयु पूछेगा, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था। बच्चा इस समय क्या होता है? खिलौने से खेलता है, उसको विभिन्न प्रकार के झुनझुना वाला क्या करते हैं हम लोग? खिलौना लटका उटका देते हैं। यह फायदेमंद भी होता है, उससे पता चलता है कि बच्चे के कान में समस्या है या नहीं। हम लोग बजा कर देखते हैं कि वह सुनता है या नहीं सुनता है। नहीं, आवाज देकर देखते हैं। उसके बाद चूंकि बच्चा अभी छोटे छोटे बच्चों के साथ तो रहता है, लेकिन वह अभी उस समूह का सदस्य नहीं बनता है। सभी बच्चे जो खेलेगा, लेकिन एक ग्रुप बना के रहता है क्या? नहीं रहता है। जिसका मन क्या होगा जो खेला फिर घर आ गया नहीं। तो इसमें ये पूर्व, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व समूह या दल की आयु। मतलब बच्चे जो खेलेगा लेकिन समूह नहीं बनाएगा, समूह से पहले इस समय 2 से 6 वर्ष जो होता है बच्चे जो है वह स्कूल की नहीं जाता है, इसलिए इसको हम लोग, क्योंकि इस समय जो होता है बच्चा वह आंगनबाड़ी या बालवाड़ी में जाता है, तो ये या प्लेबे में जाता है नहीं। तो पूर्व स्कूल की आयु भी इसको कहा जाता है, स्कूल से पहले की आयु कहा जाता है। करेक्ट है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था जो है, ठीक है, ये होती है कब? 7 से 12 या 6 से 12 जो कहिए, ठीक है। ये होता है, इसमें बच्चा चूंकि दल या समूह में रहने लगता है तो इसको दल या समूह की आयु या गैंग एज कहलाता है नहीं। उसके बाद बच्चा अब क्या करता है? स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसलिए इसको स्कूल की आयु भी कहते हैं। और ये बच्चे के लिए एक ट्रबलसम, उलझन से भरा आयु कहलाता है। सबसे ज्यादा उलझन से भरा अवस्था कौन कहलाता है? तो यही कहलाता है उलझन। उलझन वाली जो है, उलझन या परेशानी की आयु किसे कहते हैं? उलझन या परेशानी की आयु किसे कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, नहीं, जिस माहौल में रहते हैं, चूंकि गर्म प्रदेश है, तो यहाँ पे लड़के या लड़कियों में, जनरली लड़कियों में खासकर 9 से 12 वर्ष के बीच में शारीरिक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और उसमें इतना ज्यादा बदलाव आता है कि वह हमेशा क्या होता है? उलझन या परेशानी में पड़ा रहता है नहीं। चूंकि यहाँ की सोसाइटी भी ऐसी कि माता पिता भी उसके बारे में जानकारी नहीं देता, उसको देना चाहिए था। किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं शरीर में, उन सब के बारे में जानकारी देना चाहिए। अब मेरा बच्चा होगा तो मैं तो उसको जन्मे के समय पढ़ा दूंगा नहीं, इसलिए इसको इसीलिए याद रखिएगा, कंसोलिडेशन पीरियड भी इसको कहा जाता है। यानी यह जो है एक परिवर्तन की आयु होती है जिसमें बच्चे में इतना ज्यादा शारीरिक परिवर्तन आता है, लैंगिक परिवर्तन, कि बच्चा खुद भी समझ नहीं पाता है और उलझन या परेशानी में पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये है आपका दूसरी बात। पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष, इसमें किसी स्कूल या कॉलेज या कहीं तो जाता नहीं बच्चा, इसलिए यहाँ पर जो शिक्षा मिलती है वह कैसा मिलता है? अनौपचारिक। यहाँ पे बच्चा जो सीखता है किस रूप से सीखता है? अनौपचारिक शिक्षा यहाँ पे लेता है। ठीक है, और इसमें कौन होती है उसकी शिक्षिका? माँ होती है, यानी घर परिवार आसपास के लोग, लेकिन उसकी पहली जो शिक्षिका होती है वो कौन होती है? माँ। लेकिन यह जो होता है
यह आपका उत्तर बाल्यावस्था। इसमें कैसे शिक्षा मिलती है? औपचारिक शिक्षा मिलती है। औपचारिक यानी बच्चा अब स्कूल जाना शुरू कर देता है, आसपास के बच्चों के साथ मिलना शुरू कर देता है। नहीं तो औपचारिक का मतलब होता है जिसमें तामझाम न हो, सॉरी तामझाम हो, जिसमें एक जैसे शिक्षक के सामने बोलना है तो एक मैनर से बोलना है, लेकिन माँ के सामने बोलना है तो क्या मैनर चाहिए? जैसे मन तैसे बोलता है। घर पे जो आप ड्रेस का यूज करते हैं, क्या स्कूल में वही ड्रेस का यूज कर पाएंगे हम लोग? नहीं। तो ये होता है औपचारिक का मतलब होता है जिसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन को पालन करना पड़ता है, और इसमें कोई भी नहीं होता। इस पे घर में बच्चा क्या करता है? खेल खेल में अपने माता पिता या आसपास के लोगों से क्या करता है? सीखना शुरू कर देता है। आइए देखते हैं, चौथा नंबर है एडोलसेंस, किशोरावस्था। चौथा जो अवस्था है जिसका नाम है किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था जो होती है कितना से कितना तक चलेगा? 12 से 18 वर्ष तक चलता है, और WHO के अनुसार यह जो है माना जाता है कितना? 10 से 19 वर्ष। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। तो ये देखिएगा, यह जो होता है इसको टीनेज भी कहा जाता है। टीनेज के नाम से कौन जाना जाता है? क्यों पता है? देखिए इसमें सब में टीन लगा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है ना, तो इसलिए इसको टीनेज कहा जाता है। इसमें समझिएगा, इसमें जो होता है वृद्धि और विकास जो होता है, वृद्धि एवं विकास पुनः तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। गौर कीजिएगा, वृद्धि और विकास का सुनिए, सबसे पहले सबसे तीव्र गति से किस में होता है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में वृद्धि और विकास क्या होता है? सबसे तीव्र गति से होता है। उसके बाद बाल्यावस्था में आता है तो थोड़ा सा धीमा हो जाता है, ठीक है, और फिर जब किशोरावस्था में आता है तो तीव्र हो जाता है। उसके बाद यह जो होता है नॉर्मल चलने लगता है। नहीं, ये है, यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है क्या एक ही जो होता है गति से होता है? नहीं। यानी पहले क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। सबसे पहले कहाँ जाता है? आगे, और तब पीछे। यानी कैसा होता है? वर्तुलाकार रूप में होता है। नहीं, वर्तुलाकार में होता है। यह एक रैखिक होता है क्या? एक रैखिक होता है क्या? एक रेखा में होता है क्या? नहीं होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। नहीं, एक रैखिक माने वृद्धि होती है, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पे वृद्धि और विकास पुनः तीव्र गति से होता है, और किशोरावस्था जो होता है यह स्टेनले हॉल जो है, कौन? स्टेनले हॉल के अनुसार इसे कहा जाता है आंधी एवं तूफान की अवस्था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा परिवर्तन हो जाता है कि बच्चे कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, और इसमें हार्मोनल चेंज, इसमें जो होता है हार्मोन समझते हैं ना, जो शरीर के विकास के लिए क्या होता है अपना निकालता है। जैसे मानो हमको किसी भी व्यक्ति के प्रति, माँ के प्रति प्रेम है, तो वो हमारा कौन जगाता है? उसके बारे में सोचते थे, इमोशन। अगर हम अपने बेटे को देखकर हो जाते हैं उसके प्रति आकर्षित, तो ये कौन है? हमारा उस तरह का हार्मोन निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई दुखी व्यक्ति अपना दुख सुना रहा था, आपके आंख से आंसू क्यों आता है? क्योंकि आप उसको सुनते हैं तो आपके अंदर वैसा होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? कोई भी चीज जो होता है वह आपके सोच पर डिपेंड करता है। आपका शरीर किस ढंग से काम करता है? सोच पर काम करता है। आपका जैसा सोच होगा वैसे ही क्या होता है? हार्मोन निकलता है। अच्छा मान लीजिए कि अगर हम शादी के बारे में सोचते हैं तो अपना शादी जैसा हार्मोन हमारे शरीर से निकलना शुरू होता है। हम सोचे ही ना तब क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि आप जो कहते हैं कि मानवता, ये सब चीज किस पर डिपेंड करता है? आपकी सोच पर। आप जब तक सोचेंगे नहीं तब तक वैसा भाव आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है सोच। हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ना कि अगर हम ठीक है तो दुनिया हमको क्या कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं। दुनिया खराब है तो आपको भी खराब कर देगा, क्योंकि उस तरीके का आपका क्या होता है? सोच हो जाती है। नहीं, और सोच से क्या आती है? वैसा हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। देखिएगा, ये जो होती है ना, अचानक विकास की अवस्था कहलाती है। कैसी कहलाती है?
इसमें क्या होता है, अचानक विकास की अवस्था है, इसमें अचानक ही बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो अचानक विकास की अवस्था किसको कहते हैं, सडन चेंजिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसी समय से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी समझते हैं, प्यूबर्टी का मतलब होता है कि अब वह एक माँ या पिता बनने लायक हो जाता है ना। प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है लगभग अपने यहाँ पे 9 से 12 यानी 9 से 12 के आसपास में शुरुआत हो जाती है, प्यूबर्टी एज होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यानी प्यूबर्टी एज का मतलब है कि बच्चे को जन्म देने लायक हो जाता है, बच्चे जन्म देने लायक हो जाना, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन कैपेबल यानी सक्षम हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, करेक्ट है। तो ये है। उसके बाद समझिएगा, सबसे ज्यादा अगर बौद्धिक विकास की बात किया जाए तो यही होता है बौद्धिक विकास। और बच्चा सबसे ज्यादा अगर कहीं पे उलझन परेशानी में अगर रहता है, परेशानी में क्यों, एक तरफ तो शारीरिक परिवर्तन से परेशान है और दूसरा अपने करियर को लेकर नहीं परेशान रहता है, तो परेशानी की अवस्था भी है आपका। और ये जो किशोरा अवस्था है, इसमें बच्चा जो होता है दोस्तों की बातों को ज्यादा सुनता है, दोस्तों की बात ज्यादा या दोस्तों की बात को ज्यादा मान्यता देना, ठीक है। आप लोग भी ऐसा करते थे नहीं? दोस्त बोला यानी जो आपकी सहेली या सहेला है जो बोला उसको ज्यादा मान्यता देते हैं और अपना घर परिवार को त्याग देते हैं। नहीं, माँ बाप के बोली निमन ना लगता है, अब दोसर के बोली बढ़िया लगता है। कौन, एक किशोरावस्था है, पराया भाई भाई लगता है, अपन भाई कोयला के खान लगता है। तो ये सब जो है सब मुंह माया है, ठीक है। तो ये किशोरावस्था में ये सारे चीज आने होते हैं, उसको लगता है कि दुनिया ठीक है हमारा घर खराब है, लेकिन ये आपकी गलत सोच है, ठीक है। अपना अपना होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लेकिन इसके पहले जाने से पहले कुछ क्वेश्चन जवाब दीजिए बच्ची लोग। चलिए, बचपन से किशोरावस्था में परिवर्तन काल किस उम्र के बाद होता है, बोलो। बचपन से किशोरावस्था में परिवर्तन, जवाब दीजिए तो लिखिएगा। बचपन से किशोरावस्था में परिवर्तन काल किस उम्र के बाद होता है, बोलिए। बचपन से किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है वो 15 वर्ष, 18 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष, कौन होता है, 11 वर्ष होता है। नहीं, किसने कहा किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, तूफान और तनाव की अवस्था, स्टैनले हॉल। तूफान एवं तनाव की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तनी जवाब दीजिए, जाने कि आप लोग कितने, हाँ बोलिएगा। डैश के अनुसार किशोरावस्था में अधिक तनाव और आवेश होता है, इस स्तर पर प्राथमिक आवेगों का कट्टरवाद और संरक्षण, संवेदनशीलता और क्रूरता के बीच एक गंभीर मानसिक संघर्ष होता है। तो बताइएगा, डैश के अनुसार, केकरा अनुसार, स्टैनले हॉल के अनुसार। डैश महीना की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। 18 से 24, 24 से 30। कोई समस्या नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग रखते हैं और आगे क्लास में फिर बात करेंगे। तब तक जय हिंद।